देखिए। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पवन कुमार स्नेक हैंडलर में। दोस्तों आज हम आए हैं गांव अलीपुर और ये आज है दिवाली का दिन। आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों आज दिवाली के दिन यहाँ घर के अंदर देखिए सांप घुस के बैठ गया है। दुकान है और दुकान के अंदर सांप बताया जा रहा है, जिससे घर में परेशानी बनी हुई है। तो चलिए उस सांप को जो है पकड़ते हैं और इस दिक्कत को दूर करते हैं। आइए भाई, कहाँ पर छुपा है बताइए। कहाँ है? देखो फोन की सीध में वही है। अच्छा, पानी वाला है। मोटो बुला यार, मोटो बुला डरो मत, डरो मत। तो दोस्तों यहाँ से मिला है ये वाटर स्नेक सांप, क्योंकि यहाँ बगल में नाला ही है और ये कभी कभी गरमाई लेने के लिए ये सांप जो है ऐसी जगह पर आ जाते हैं छुपने के लिए, या इनको जब अंडे देने का वो टाइम होता है तब भी ये एक सूखी जगह ढूंढते हैं। और इसी वजह से ये है तो पानी वाला सांप, लेकिन ये हमारे इस समय देखिए दुकान के अंदर छुप के बैठ गया था। शायद इसकी कोई मंशा होगी या फिर ये शिकार के चक्कर में भी यहाँ पर आया होगा। देखिए ये बहुत ही काटने वाला सांप होता है। मैं लोगों को बतला दूं, इस सांप की खास तरह से लोग पहचान कर लें। ये जो सांप है भारत का सबसे ज़्यादा काटने वाला सांप होता है। ये बहुत ही ज़्यादा काटने वाला सांप होता है। जैसे इसके आसपास हमारा कोई भी हाथ या अंग जाता है तो ये तुरंत देखिए इस तरह से ये तुरंत पकड़ लेता है। जरा सा ही मौका मिलते ही ये उंगली को सटकने की कोशिश करता है इस तरह से। ओह, मेरी उंगलियों पे भी इसके दांतों का बल महसूस हो रहा है। देखिए तोड़ने की इरादा कर रहा है, इसमें डेटसॉल लगा करके उंगली को तोड़ने के इरादे कर रहा है। ये बहुत ही ज़्यादा काटने वाला सांप होता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई जहर नहीं होता। अगर ऐसा सांप किसी को भी काट ले तो कोई भी दवा खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बिल्कुल भी। किसी वैद्य हकीम के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपको सांपों की पहचान नहीं है तो आप सीधे हॉस्पिटल ही जाइए, और एक बड़े हॉस्पिटल ही जाइएगा। छोटे मोटे हॉस्पिटल में सांपों का कोई इलाज नहीं होता है। अगर आप बड़े हॉस्पिटल में जाते हो तो वहीं पर एंटीवेनम इंजेक्शन मिल सकते हैं और वहीं पर आपका इलाज हो सकता है। तो हमें जैसे कि हमारे ये क्षेत्र है तो हम यहाँ से बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए भी जा सकते हैं और अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज के लिए भी जा सकते हैं। तो चलिए इसको हम पैक करते हैं। एक बार फिर से दिखलाने की कोशिश करेंगे कि ये जो है, चलिए बाहर लोगों को दिखलाते हैं कि ये कितना काटने वाला सांप होता है। ये जो सांप होता है हमारे देश का सबसे ज़्यादा काटने वाला सांप होता है। पहचान तो आप कर ही लीजिएगा, क्योंकि कभी भी सांप से पाला पड़ सकता है। ये घर के अंदर नालियों में और हमारे घर के अंदर जो पाइपलाइन होती है ना नालियों की, उनके अंदर छुपे हुए होते हैं। तो इस पर कभी भी हमारा पैर वैर पड़ जाता है कि घर के बाथरूम में या बाथरूम के आसपास या कहीं भी दरवाजे के आसपास कोई सामान रखा हुआ तो उसमें बैठा हुआ आसानी से मिल जाता है। तो इस सांप से कभी भी इंसान का सामना हो जाता है और ये मौका पड़ते ही कभी भी इंसान को बख्शता नहीं है, तुरंत ये काट लेता है। देखिए जैसे ही इसकी तरफ कोई चीज़ जाती है ये तुरंत गुस्से में उससे डर जाता है और डर के कारण जो है तुरंत ये मुंह मार लेता है। इस तरह से देख लियो किस तरह से काट ले। अगर उंगली होती ना तो ये अब तक खून लुहान कर देता उंगली को और आदमी की चीख निकलवा देता। बहुत ही इसके बड़े बड़े दांत होते हैं और बड़ा ही तगड़ा ये बल देता है उस पर। ग्लिप्स की वजह से हमें कोई एहसास नहीं हो रहा है इसके काटने का। तो ये जो बहुत काटने वाला सांप होता है, ठीक है, लेकिन ये काट ले किसी को, इसके काटने से कोई दिक्कत नहीं होती है, कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। लोग इस तरह के सांपों के काटे हुए पेशेंट वैद्य हकीमों के पास चले जाते हैं और ठीक होकर के वापस आ जाते हैं। सच्चाई ये है कि इनमें कोई जहर नहीं है, इस वजह से वहाँ से ठीक होकर के आ जाते हैं। जिस दिन कोई जहरीला सांप काटता है उसके लिए दुनिया का कोई भी वैद्य हकीम सपेरा बचा नहीं सकता सिवाय डॉक्टर के।
देखो जैसे यहाँ पर इस गांव के अंदर ये जो है ओमकार, इनको सांप ने काटा था। इंडियन कॉमन करैत, भारत का जहरीला सांप होता है, उस सांप पर दूसरे ओमकार, मेरा ओमकार नाम है ना। अच्छा नहीं, एक और ओमकार थे आपके गांव के हैं, जानते होंगे। उस मौत का बहुत ही ज्यादा अफसोस हुआ था सभी को क्षेत्र में। और अच्छा खासा चढ़ के आया हुआ तो हमने हाँ, हॉस्पिटल नहीं ले गए, है ना। कितनी बहस नहीं, सब बनारस तक ले गए थे अंधविश्वास में। ठीक है, मैंने यही मना कर दिया था मैं कि ये सब बेकार की बात है। बोले तुम्हें क्या मतलब, तुम्हें अपने गाड़ी के किराए से मतलब यार, ले चलो तुम ही तो लग गए। हाँ ले चलो यार, क्या हो जाएगा, क्या पता ठीक ही हो जाए। लोग कह रहे हैं, इतने लोग कह रहे हैं, इस तरह से बोल करके यहाँ से लिवा के ले गए थे। तो चलिए, हमारा काम है सांपों के बारे में सही से लोगों को जागरूक करना, समझाना। लोग माने या ना माने वो उनकी इच्छा रही, क्योंकि कुछ लोग बहुत समझाने के बाद भी नहीं मानते हैं। एक केस अकरवास में हुआ था, जिस लड़के की शादी थी, शादी वाले दिन ही उस लड़के को सांप ने काट लिया था। और उसके हम आगे पीछे घूमते डोले थे, लेकिन वो हॉस्पिटल नहीं ले गए, वो वैद्य हकीमों के पास ही लेकर के डोले थे। लेकिन वो जो है बचा नहीं था, किसी भी वैद्य पे ठीक नहीं हुआ था। अगर समय रहते उसको हॉस्पिटल ले जाते तो वो बच जाता। इसमें समय की सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है। अगर कोई सांप काटता है, आप समय से हॉस्पिटल जाते हो, 1 घंटे के अंदर भी पहुंच जाते हो तो ठीक हो जाओगे। हमारे यहाँ आपके सांप लगा रहा हो, हम दूध और काऊ से को दूध पिला दें तो लगना तो बंद रह जाए। दूध नहीं पीता है सांप। सांप सिर्फ और सिर्फ मांसाहारी जीव होता है। दूध कभी भी पिलाने से या पीने से कभी पीता ही नहीं है। दूध सांप के लिए बना ही नहीं है। अगर दूध सांप के लिए बना होता तो इसकी माँ के थन होते और ये पीने वाला होता बचपन से ही। इसके अंदर वो इंद्रियां ही नहीं है जो दूध रख दिए कटोरी में ये बेकार की बात है। ये इस तरह के वहम सपेरे हमारे दिमाग में घुसा गए, हमारे बुजुर्गों के में, और वही अंधविश्वास चल रहा है। सांप मांसाहारी जीव है। करेंगे तेरी अम्मा है, तेरी अम्मा मेरी चुप रह। गलत बात है, ऐसे अम्मा नहीं। अम्मा है तो अम्मा सांप ही बनकर आएंगी। चिड़ैया बन के क्यों नहीं आई, मोर बनकर क्यों नहीं आई, हिरन बन के क्यों नहीं आई, सांप ही बन के आई अम्मा। हाँ तो कि पूरी कचौड़ी खाते हैं? ये अम्मा पूरी कचौड़ी नहीं खाता, ये खाता है मेढक को खाता है, चूहे को खाता है, चिड़िया को खाता है। तो इस वजह से अम्मा है ये, पक्की बात है ये। तो फिर अम्मा तो गले मिल लो, आप अम्मा से ले लो। क्यों, अब अम्मा नहीं है? गले मिल लो अम्मा से। इतने दिनों बाद अम्मा आई हैं। हाँ, इतने दिनों बाद अम्मा आई हैं तो आप तो मिल लो अम्मा से। ना ना ना, उनके क्यों, वो तो नहीं मानने के हमारी अम्मा है। अच्छा हाँ, ये तो आँच लगाकर अपनी अम्मा को विदा कर आए हैं। आपके दिमाग में ये अम्मा है तो आप गले लगा लो उनको। एकदम प्लास्टिक का साबुन डाल सको। अच्छा चलिए भाई, टोकरी लाइए, पैक कर दिएगा। हमने मिलके वो बुला देंगे, आ जाएंगे। मत तो नहीं दे रहे हम देते, मिलके तो हर का फायदा करते हैं। और भी नौकरी तुम्हारी अम्मा तो मिलके आप और ना मारेंगे। तो दोस्तों कर लिया इसको पैक और लेके चलते हैं इसे पानी वाली जगह पर। ये पानी का सांप है, पानी की जगह पर ही रहना ठीक रहेगा। चलिए फिर मिलते हैं, बाय।